हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी साइकिल। तो आज हम बात करने वाले हैं लिंग और वचन के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंग यानी कि हम इसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। शब्द का वह रूप जिसमें हम स्त्री और पुरुष जाति का पता चलता हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही है। लिंग के भेद यानी कि लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। लिंग यानी कि जेंडर, जेंडर के दो भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पुल्लिंग। जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे नानाजी यश पार्क में घूम रहे हैं। नानाजी यश पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे नेहा गरिमा नृत्य कर रही है। नेहा गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। बच्चों आइए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को नीचे दी गई तालिका से पढ़ें। जैसे माली का मालिन हो जाएगा। पुत्र का पुत्री, नाई का नाइन, हिरण का हिरनी, शेर का शेरनी, बैल का गाय, वर का वधू, छात्र का छात्रा, अध्यापक का अध्यापिका, अभिनेता का अभिनेत्री, लुहार का लुहारिन, लड़का का लड़की, सहपाठी का सहपाठिन, देव का देवी। यहाँ पे सेवक का सेविका, हाथी का हाथिनी, ऊँट का ऊँटनी, लेखक का लेखिका, घोड़ा का घोड़ी, राजा का रानी। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं। जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। अनाजों के नाम गेहूँ, चावल, बाजरा आदि। वृक्षों के नाम पीपल, आम, बैर आदि। देशों के नाम मलेशिया, ईरान, वियतनाम आदि। महीनों के नाम चैत्र, आषाढ़, श्रावण आदि। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, शिवालिक आदि। शरीर के अंगों के नाम कंधा, सिर, कान आदि। द नेक्स्ट है यहाँ पे दोनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो यहाँ पे जैसे कि जैसे हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों लिंगों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चित्रकार, पत्रकार, गवर्नर, वकील, डॉक्टर, मेहमान, ग्राहक, प्रिंसिपल आदि। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। देन इसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारा दिया है, स्वयं विश्लेषण करके दिया हुआ है बच्चों को करने के लिए। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को पूर्ण लिखिए। जैसे मोर नाच रहे हैं, दुकान पर सेठ बैठा है, सड़क पर हाथी मस्ती से चल रहा है, गायिका बहुत बहुत सुंदर गाती है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। जिसे रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से करिए। जैसे फूल तोड़ रही है, लड़का या लड़की तोड़ रही है यानी कि कोई लड़की है तो लड़की फूल तोड़ रही है। जंगल का राजा होता है कौन? शेर की शेरनी, शेर होता है। कपड़े धुलता है, धोबिन की धोबी कपड़े धुलता है। पौधों को पानी दे रही है, माली मालिन। तो दे रही है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो मालिन पौधों को पानी दे रही है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे वचन का। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वचन के बारे में। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा वचन को समझिए। लड़की नृत्य कर रही है, लड़कियाँ नृत्य कर रही हैं। तो यहाँ पे एक लड़की नृत्य कर रही है और यहाँ पे लड़कियाँ यानी कि बहुत सारी लड़कियाँ नृत्य कर देख सकते हैं। मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताबें रखी है यानी कि एक से ज़्यादा किताबें हैं यहाँ पे। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे गए वाक्य में लड़की और किताब से उसकी संख्या एक होने का पता चल रहा है। वहीं लड़कियाँ और किताबें से उनकी एक से अधिक संख्या होने का पता चल रहा है। वचन
शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे भरी सभा में नेताजी द्वारा भाषण दिया जा रहा है और जनता उनके भाषण को ध्यान से सुन रही है। दिए गए वाक्य में नेताजी एक होने का संकेत दे रहे हैं और जनता एक से अधिक होने का संकेत दे रही है। एक से अधिक होने का संकेत दे रही है वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर्स। वचन के दो भेद होते हैं। वचन यानी कि नंबर्स, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, बकरी, चिड़िया। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, बकरियां, चिड़िया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है एक वचन और बहुवचन, जैसे बेटा का बेटे, रात का रातें, पुस्तक का पुस्तकें, बच्चा का बच्चे, फिर रानी का रानियाँ, लड़का लड़के, छात्रा छात्राएं, बछड़ा बछड़े, बकरी बकरियाँ, अध्यापिका अध्यापिकाएं, चाबी चाबियाँ, टोपी टोपियाँ, कन्या कन्याएं, बात बातें, दावत दावतें, गन्ना गन्ने, पौधा पौधे, चिड़िया चिड़िया, लकड़ी लड़की लड़कियां, केला केले, दरवाज़ा दरवाजे, सहेली सहेलियाँ, आँख आँखें, कपड़ा कपड़े, बकरा बकरे। ठीक है। वचन की पहचान निम्न तरह से होती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों द्वारा वचन की पहचान। संज्ञा शब्दों के द्वारा एक वचन से बहुवचन की पहचान। लड़की पढ़ती है, एक वचन। लड़कियां पढ़ती है, बहुवचन। इन वाक्यों में लड़की से एक लड़की के बारे में पता चल रहा है, इसलिए एक वचन है। दूसरे वाक्य में लड़कियां, एक से अधिक लड़कियों के विषय में पता चल रहा है जो पढ़ने का काम कर रही है, इसलिए इस वाक्य में बहुवचन है। सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक वचन से बहुवचन की पहचान। मुझको जाने दो, एक वचन। हमें जाने दो, एक वचन से बहुवचन की पहचान। मुझको जाने दो, एक वचन। हमें जाने दो, बहुवचन है ये। नीचे दिया हुआ है क्रिया द्वारा वचन की पहचान। कल विद्यालय खुलेगा, एक वचन। कल विद्यालय खुलेंगे, ये बहुवचन है। सबसे पहले में खुलेगा क्रिया है जो किसी एक विद्यालय खुलने के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ एक वचन है। दूसरे वाक्य में खुलेंगे शब्द एक से अधिक विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ बहुवचन है। इसी तरीके से यहाँ सर्वनाम और संज्ञा में भी दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।